अर्जुन ऐसी चिंता दिखाता हुआ मालूम पड़ता है कि ये सब जो आज सामने खड़े दिखाई पड़ रहे हैं युद्ध में मर जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। कृष्ण उसे कहते हैं जो है वो सदा से था, जो नहीं है वो सदा ही नहीं है। इस बात को थोड़ा समझ लेना उपयोगी है। धर्म तो सदा ऐसी बात कहता रहा है, लेकिन विज्ञान ने भी ऐसी बात कहनी शुरू की और विज्ञान से ही शुरू करना उचित होगा, क्योंकि धर्म शिखर की बातें करता है जिन तक सबकी पहुंच नहीं। विज्ञान आधार की बातें करता है जहां हम सब खड़े। विज्ञान की गहरी से गहरी खोजों में एक खोज ये है कि अस्तित्व को अनस्तित्व में नहीं ले जाया जा सकता है। जो है उसे विनष्ट करने का कोई उपाय नहीं, और जो नहीं है उसको सृजन करने का भी कोई उपाय नहीं। रेत के छोटे से कण को भी हमारे विज्ञान की सारी जानकारी, सारे जगत की प्रयोगशालाएं और सारे जगत के वैज्ञानिक मिलकर भी विनष्ट नहीं कर सकते, रूपांतरित भर कर सकते, नए रूप भर दे सकते। जिसे हम सृजन कहते हैं, क्रिएशन कहते हैं, वो भी नए रूप का निर्माण, नए अस्तित्व का नहीं, एग्जिस्टेंस का नहीं, फॉर्म। और जिसे हम विनाश कहते हैं वो भी अस्तित्व का विनाश नहीं है, सिर्फ रूप का, आकृति का। आकृतियां बदली जा सकती हैं, लेकिन जो आकृति में छिपा है वो अपरिवर्तित है। करीब करीब ऐसा जैसे कि गाड़ी का चाक चलता है, घूमता है, लेकिन एक कील है जो खड़ी है जिससे चाक घूमता रहता है। जो चाक को ही जानते हैं वो कहेंगे सब परिवर्तन है, जो कील को भी जानते हैं वो कहेंगे सब परिवर्तन के मूल में केंद्र पर ठहरा हुआ भी कुछ, अनमूविंग भी कुछ। और बड़े मजे की बात यह है कि अगर चाक से कील अलग कर लें तो चाक जरा भी घूम ना पाएगा। चाक का घूमना उस पर निर्भर है जो नहीं घूमता है। रूप बदलते हैं, रूप का बदलना उस पर निर्भर है जो अरूप है, फॉर्मलेस है और नहीं बदलता है। अर्जुन जब कह रहा है ये सब मर जाएंगे, तब वो फॉर्म की, रूप की, आकृति की बात कह रहा है। वो कह रहा है ये सब मिट जाएंगे, उसे आकृति से ज्यादा का कोई भी पता नहीं। और जब कृष्ण कहते हैं कि नहीं, जिन्हें तू आज देख रहा है वे पहले नहीं थे, ऐसा नहीं है, वे पहले भी थे। मैं भी पहले था, तू भी पहले था। और ऐसा भी नहीं है कि जो हम आज हैं कल नहीं होंगे, कल भी हम होंगे। सदा सदा अनादि से अनंत तक हमारा होना। यहां कृष्ण और अर्जुन दो अलग चीजों की बात कर रहे हैं, ये समझ लेना जरूरी। अर्जुन रूप की बात कर रहा है, कृष्ण अरूप की बात कर रहे हैं। अर्जुन उसकी बात कर रहा है जो दिखाई पड़ता है, कृष्ण उसकी बात कर रहे हैं जो नहीं दिखाई पड़ता है। अर्जुन उसकी बात कर रहा है जो आंखों और हाथों की पकड़ में आता है, कृष्ण उसकी बात कर रहे हैं जो आंख और कान की पकड़ के पीछे छूट जाता है। अर्जुन जैसा हम सब सोचते हैं वैसा सोच रहा है, कृष्ण वैसा कह रहे हैं जैसा हम सब जान सकें कभी तो सौभाग्य है। जो दिखाई पड़ता है तो वो सदा नहीं था। सदा तो बहुत बड़ा शब्द है। जो दिखाई पड़ता है वो क्षण भर पहले भी नहीं था। आप मेरे चेहरे को देख रहे हैं, क्षण भर पहले ये चेहरा यही नहीं था, क्षण भर बाद यही नहीं होगा। क्षण भर में बहुत कुछ मेरे शरीर में मर गया और बहुत कुछ नया आ गया। बुद्ध कहा करते थे, कोई उनसे मिलने आता तो उससे कहा करते थे कि तुम जो मिलने आए थे, जब तुम विदा होगे तो वही नहीं होगे जो मिलने आया था। घंटे भर में बहुत कुछ बदल जाता है। एक आदमी 70 साल में कोई 10 बार पूरा का पूरा बदल जाता है।
हर 7 साल में शरीर के सब अणु परमाणु बदल जाते हैं। प्रतिक्षण शरीर में कुछ मर रहा है और बाहर फेंका जा रहा है। प्रतिक्षण शरीर में नया जीवित हो रहा है, नया आ रहा है। भोजन से आप नया डाल रहे हैं और प्रतिपल शरीर से बहुत कुछ बाहर फेंका जा रहा है। 7 साल में पूरा शरीर बदल जाता है, लेकिन हम कहे चले जाते हैं कि मैं वही हूं। आकृति की समानता, आकृति की एकता बन जाती है। फिल्म देखते हैं कभी आप, अगर पर्दे पर फिल्म को धीमे धीमे चलाया जाए तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे। इतना हाथ पैर से इतना ऊपर सिर तक उठे, इतने हाथ के उठने के लिए हजारों चित्र लेने पड़ते हैं। फिर वे चित्र एकदम से तेजी से चलाए जाते हैं। एक चित्र इतने दूर, दूसरा ऊपर, तीसरा ऊपर, चौथा और ऊपर। इतनी तेजी से घूमने से हाथ उठता हुआ मालूम पड़ता है। लेकिन अगर उन्हें धीमे चलाया जाए तो आप पाएंगे कि हाथ के 1000 चित्र लेने पड़े। ठीक ऐसे ही जब हम एक व्यक्ति को देख रहे हैं तो हम एक ही व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं। जितनी देर हमने देखा उस बीच 1000 चित्र हमारे आंखों ने ग्रहण किए, भीतर चित्र संश्लिष्ट हुए और एक आकृति हमारे मन में बनी है। जब तक वो बनी है तब तक बाहर सब बदल गया है। अभी रात आकाश में तारे दिखाई पड़ते हैं, जो तारे हमें दिखाई पड़ते हैं वो वहीं नहीं होते जहां दिखाई पड़ते हैं, वहां कभी थे। क्योंकि जो निकटतम तारा है उससे भी हम तक आने में कोई 4 साल रोशनी को लग जाते, और रोशनी धीमी नहीं चलती। रोशनी चलती है 1 सेकंड में 1,86,000 मील। 1,86,000 मील प्रति सेकंड से प्रकाश की किरण यात्रा करती है हम तक। 4 साल लगते हैं निकटतम तारे से हम तक पहुंचने में। जब हमारे पास किरण पहुंचती है तो हमें तारा वहां दिखाई पड़ता है जहां 4 साल पहले था। इस बीच हो सकता है रहा ही ना हो, बिखर गया हो। और इतना तो तय है कि इस जगह अब नहीं होगा जहां 4 साल पहले था। इस बीच वो करोड़ों अरबों खरबों मीलों की यात्रा कर गया। इसलिए रात हमें जो तारे दिखाई पड़ते हैं वहां नहीं है जहां दिखाई पड़ते हैं। रात बड़ी झूठी, तारे बिल्कुल झूठे, कोई तारा वहां नहीं है। और दूर के तारे हैं, किसी तारे को 100 वर्ष लगते हैं, 1000 वर्ष लगते हैं रोशनी पहुंचाने में, करोड़ वर्ष लगते हैं। ऐसे तारे हैं कि जब पृथ्वी बनी थी कोई 4 अरब वर्ष पहले, तब से उनकी चली रोशनी अब तक पृथ्वी पर नहीं पहुंची। इन 4 अरब वर्षों में न मालूम क्या हो गया। जो हमें दिखाई पड़ता है वो वही नहीं है जो है, उतनी देर में भी बदल जाता है। जब आपसे मैं देखता हूं आपके चेहरे को, आपसे किरण मुझ तक आती है, तब तक भी समय गुजरा, आप वही नहीं होते। इस बीच भीतर सब कुछ बदल गया है। आकृति तो सदा की तो बात दूर, क्षण भर भी एक नहीं रहती। हेराक्लितुस ने कहा है, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। ये भी जरा ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं। एक ही नदी में एक बार भी उतरना बहुत मुश्किल है, दोबारा उतरना तो असंभव है। एक नदी में एक बार भी उतरना मुश्किल है, क्योंकि जब पैर आपकी नदी की सतह को छूता है तब नीचे नदी भागी जा रही, जब पैर और थोड़ा नीचे जाता है तब ऊपर नदी भागी जा रही, जब पैर और नीचे जाता है तब नदी भागी जा रही। जब आपका पैर नदी में 1 फीट उतरता है, उस बीच नदी का सारा पानी भागा जा रहा है। जब आप ऊपर छुए थे तब नीचे का पानी भाग गया है, जब आप नीचे पहुंचे तब तक ऊपर का पानी नहीं है। आकृति तो नदी की तरह भाग रही है, लेकिन आकृति हमें स्थिर दिखाई पड़ती है। समानता की वजह से तादाद में मालूम होता है वही है जो कल देखा था, वही है जो सुबह देखा था, वही है। प्रतिपल आकृति बदली जा रही है। ये आकृतियों का जो जगत, ये रूप का जो जगत है, अर्जुन इस रूप के जगत के प्रति चिंतित है बहुत, हम भी चिंतित हैं बहुत। जो मर ही रहा है प्रतिपल, उसके लिए वो कह रहा है कि मर जाएंगे तो क्या होगा। जो मर ही रहा है, जिसे बचाने का कोई उपाय नहीं है, उसके लिए वो चिंतित है, वो असंभव के लिए चिंतित है। और जो असंभव के लिए चिंतित है वो चिंता से कभी मुक्त नहीं हो सकता। असंभव की चिंता ही विक्षिप्तता बन जाती है।
आकृति को सदा बचाना तो दूर, क्षण भर भी बचाना मुश्किल है। एक आकृति का जगत है, रूप का, ध्वनि का, किरण का, तरंगों का। वो कंपित है पूरे समय, सब बदला जा रहा है। अभी हम यहां इतने लोग बैठे, हम सब बदले जा रहे हैं, सब कंपित है, सब तरंगायत, सब वेबरिंग, सब बदल रहा है। इस बदलाहट के जगत को जो भी सोचता हो बचाने की आकांक्षा, वो असंभव आकांक्षा कर रहा है। असंभव आकांक्षाओं के किनारे टकरा के ही मनुष्य विक्षिप्त हो जाता है। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू जो कह रहा है कि ये मर जाएंगे, तो मैं तुझे कहता हूं ये पहले भी थे, ये बाद में भी होंगे। तू इनके मरने की चिंता छोड़ दे। क्यों? तो मुझे सुकरात की घटना याद आती। सुकरात जब मर रहा था तो उसके एक मित्र ने, क्रेटो ने पूछा कि आप मर जाएंगे, लेकिन आप चिंतित और परेशान नहीं दिखाई पड़ते। तो सुकरात ने कहा कि मैं इसलिए चिंतित और परेशान नहीं हूं क्योंकि मैं सोचता हूं कि यदि मर ही जाऊंगा तब तो चिंता का कोई कारण ही नहीं, क्योंकि जब बचूंगा ही नहीं तो चिंता कौन करेगा, दुखी कौन होगा, पीड़ित कौन होगा, कौन जानेगा कि मैं मर गया। अगर मैं मर ही जाऊंगा तो जानने को भी कोई नहीं बचेगा कि मैं मर गया, जानने को भी कोई नहीं बचेगा कि मैं कभी था, जानने को कोई नहीं बचेगा कि सुकरात जैसा कुछ था, इसलिए चिंता का कोई कारण नहीं। और अगर नहीं मरा, मरकर भी, तब तो चिंता का कोई कारण ही नहीं। और दो ही संभावनाएं हैं, सुकरात ने कहा, या तो मैं मर ही जाऊंगा और या फिर नहीं ही मरूंगा, और तीसरी कोई भी संभावना नहीं, इसलिए मैं निश्चिंत हूं। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जो मरने वाला है वो तेरे बचाने से नहीं बचेगा, और जो नहीं मरने वाला है वो तेरे मारने से नहीं मर सकता है। इसलिए तू व्यर्थ की चिंता में पड़, इस व्यर्थ की चिंता को छोड़। ये शायद रूप और अरूप के बीच जो जगत का फैलाव है, अगर हम रूप की तरफ से पकड़े तब भी चिंता व्यर्थ है, क्योंकि जो मिट ही रहा है, मिट ही रहा है, मिट ही रहा है, मिट ही जाएगा। पानी पर खींची गई लकीर है, खिंच भी नहीं पाती और मिटनी शुरू हो जाती है, हाथ उठ भी नहीं पाता और मिट गई होगी। अगर हम अरूप से सोचें तो जो नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा, वो कभी मिटा नहीं है। लेकिन अरूप से हमारा कोई परिचय नहीं है, अर्जुन का भी कोई परिचय नहीं। ये भी समझ लेना जरूरी है कि अर्जुन की चिंता एक और दूसरी सूचना भी देती है। अर्जुन कहता है ये सब मर जाएंगे, इसका मतलब है कि अर्जुन अपने को भी रूप ही समझता है, अन्यथा ऐसा नहीं कहेगा। हम दूसरों के संबंध में जो कहते हैं वो हमारे संबंध में ही कहा गया होता है। जब मैं किसी को मरते देखकर सोचता हूं कि मर गया, खो गया, मिट गया, तब मुझे जानना चाहिए कि मुझे अपने भीतर भी उसका पता नहीं है, जो नहीं मिटता है, नहीं मरता है, नहीं खोता है। अर्जुन जब चिंता जाहिर कर रहा है कि ये मर जाएंगे, तो वो अपनी मृत्यु की ही चिंता जाहिर कर रहा है। वो ये जानता नहीं कि उसके भीतर भी कुछ है जो नहीं मरता है। और जब कृष्ण कह रहे हैं कि ये नहीं मरेंगे, तब कृष्ण अपने संबंध में ही कह रहे हैं, क्योंकि वे उसे जानते हैं जो नहीं मरता है। हमारा बाहर का ज्ञान हमारे भीतर के ज्ञान का ही विस्तार है। हमारे जगत का ज्ञान हमारे स्वयं के ज्ञान का ही विस्तार है, एक्सटेंशन है। जो हम अपने संबंध में जानते हैं उसे ही फैला के हम समस्त के संबंध में जान लेते हैं, और जो हम अपने संबंध में नहीं जानते उसे हम किसी और के संबंध में कभी नहीं जान सकते। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब ज्ञान गहरे अज्ञान पर खड़ा होता है, और अज्ञान पर खड़े ज्ञान का कोई भी भरोसा नहीं। अब वो अर्जुन बड़े ज्ञान की बातें करता हुआ मालूम पड़ता है, वो बड़े धर्म की बातें करता हुआ मालूम पड़ता है, लेकिन उसे इतना भी पता नहीं है कि अरूप भी है कोई, निराकार भी है कोई, अस्तित्व के आधार में कुछ है जो अमृत है, इसका उसे कोई भी पता नहीं है। और जिसे अमृत का पता नहीं है
उसके लिए जीवन में अभी ज्ञान की कोई भी किरण नहीं फूटी। जिसे मृत्यु का पता है वो घने अंधकार और अज्ञान में खड़ा है। कसौटी यही है। अगर ज्ञात है आपको सिर्फ मृत्यु तो अज्ञान आधार है, और अगर ज्ञात है आपको अमृत नहीं जो मरता तो ज्ञान आधार है। अगर मृत्यु का भय है मन में, चाहे दूसरे की चाहे अपनी, इससे कोई भेद नहीं पड़ता। अगर मृत्यु का भय है मन में तो गवाही है वो भय इस बात की कि आपको अमृत का कोई भी पता नहीं है, और अमृत ही है, और मृत्यु केवल ऊपर बनी हुई लहरों का नाम है। सागर ही है, लेकिन सागर दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई लहरें पड़ती। आप कभी सागर के किनारे गए हैं तो सागर देखा है, कहेंगे जरूर देखा है, लेकिन सिर्फ लहरें ही देखी होंगी, सागर नहीं देखा होगा। लहरें सागर नहीं है, लहरें सागर में हैं जरूर, लेकिन सागर लहरें नहीं है, क्योंकि सागर बिना लहरों के भी हो सकता है, लेकिन लहरें बिना सागर के नहीं हो सकती। पर दिखाई लहरें पड़ती, उन्हीं का जाल फैला है ऊपर, आंखें उन्हीं को पकड़ती हैं, कान उन्हीं को सुनते हैं। और मजा यह है कि जिस लहर को आप देख रहे हैं, लहर का मतलब ही यह है कि आप उसे कभी न देख पाएंगे, क्योंकि लहर देख रहे हैं तभी बदली जा रही है, देख भी नहीं पाए कि बदल गई है। लहर का मतलब ही है जो हो रही है नहीं हो रही, जिसका होना और न होना एक साथ चल रहा है, जो उठ रही है और गिर रही है, जो है और नहीं है, जो एक साथ डोल रही है। इस लहर को ही हम देखते हैं। जिसने लहरों को ही सागर समझा वो चिंतित हो सकता है कि क्या होगा, लहरें मिट रही हैं, क्या होगा। लेकिन जो सागर को जानता है वो कहेगा लहरों को बनने दो, मिटने दो। लहरों में जो पानी है, जो सागर है, वो पहले भी था जब लहर नहीं थी, और बाद में भी होगा जब लहर नहीं होगी। जीसस से एक मित्र ने पूछा है उनके कि अब्राहिम एक बहुत पुराना प्रोफेट हुआ यरूशलेम में, तो अब्राहिम बहुत पहले हुआ, आप अब्राहिम के संबंध में क्या जानते हैं? तो जीसस ने कहा जब अब्राहम हुआ उसके पहले भी मैं था। बिफोर अब्राहम आई वाज। मैं अब्राहिम के पहले भी था। निश्चित ही उस आदमी को शक हुआ होगा, 30 साल से ज्यादा उम्र नहीं थी जीसस की, अब्राहिम को मरे हजारों साल हो गए, और यह आदमी कहता अब्राहिम के पहले भी मैं था, जब अब्राहम नहीं हुआ तब भी मैं था। असल में जीसस सागर की बात कर रहे हैं, उस लहर की बात नहीं कर रहे जो मरियम से उठी। वो जो जीसस नाम की लहर है उसकी बात नहीं कर रहे, वे उस सागर की बात कर रहे हैं जो लहरों के पहले है और लहरों के बाद। और जब कृष्ण कहते हैं कि पहले भी हम थे, तू भी था, मैं भी था, ये जो लोग सामने युद्ध के स्थल पर आकर खड़े हैं ये भी थे, बाद में भी हम होंगे, तो वे सागर की बात कर रहे हैं और अर्जुन लहर की बात कर रहा है। और अक्सर सागर और लहर की बात करने वाले लोगों में संवाद बड़ा मुश्किल, कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल, क्योंकि कोई पूरब की बात कर रहा है, कोई पश्चिम की बात कर रहा है। इसलिए गीता इतनी लंबी चलेगी, क्योंकि अर्जुन बार बार लहरों की बातें उठाएगा और कृष्ण बार बार सागर की बात करेंगे, और उनके बीच कहीं भी कटाव नहीं होता, कहीं वे एक दूसरे को काटते नहीं, काट दें तो बात हल हो जाए। इसलिए लंबी चलेगी बात, वो फिर दौड़ के लहरों पर लौट आएगा, उसे लहरें ही दिखाई पड़ती हैं, और जिससे लहरें दिखाई पड़ती हैं उसका भी कसूर क्या है? लहरें ही ऊपर होती हैं। असल में जो देखने पर ही निर्भर है उसे लहरें ही दिखाई पड़ेंगी। अगर सागर को देखना हो तो खुली आंख से देखना जरा मुश्किल है, आंख बंद करके देखना पड़ता। अगर सागर को देखना हो तो सच तो यह है कि आंख से देखना ही नहीं पड़ता, सागर में डुबकी लगानी पड़ती, और डुबकी लगाते वक्त आंख बंद कर लेनी पड़ती। लहरों से नीचे उतरना पड़ता सागर में। लेकिन जो अभी अपने ही चित्त की लहरों से नीचे ना उतरा हो, वो दूसरे के ऊपर उठी लहरों के नीचे नहीं जा सकता है। अर्जुन की सारी पीड़ा आत्म अज्ञान है। आचार्य श्री, ये भी लहर का ही सवाल है। कृष्ण जब अर्जुन से ये कह रहे हैं कि मैं तू और ये जनादि पहले भी थे और बाद में भी होंगे,
इससे ये निष्कर्ष निकलता है, अभी आपने बताया भी, आत्मा की फॉर्मलेस कंटेंट का ही शरीर के फॉर्म के बजाय महत्व है। लेकिन कहीं ये संभावना भी नहीं हो सकती है कि फॉर्म के बजाय कंटेंट की सम्यक अभिव्यक्ति नहीं हो सकती? घटादि आकृति के बगैर मृतिका का क्या प्रयोजन? अभिव्यक्ति और अस्तित्व में फर्क है, एग्जिस्टेंस और एक्सप्रेशन में फर्क है। जो अभिव्यक्त नहीं है वो भी हो सकता है। एक बीज छिपा है वृक्ष, उसमें अभिव्यक्त नहीं, लेकिन है इस अर्थों में कि हो सकता है इस अर्थों में कि छिपा है इस अर्थों में कि पोटेंशियल है। अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक लेबोरेटरी में डिलाबार प्रयोगशाला में एक बहुत अनूठा प्रयोग चल रहा है, वैज्ञानिक प्रयोग है। और वो प्रयोग मैं समझता हूं इस समय चलने वाले प्रयोगों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण। वो प्रयोग ये है कि बहुत संवेदनशील कैमरे बीज में छिपे हुए उस वृक्ष का भी चित्र ले सकते हैं जो 20 साल बाद पूरा का पूरा प्रकट होगा। तो बहुत हैरानी वाली बात है। एक कली का चित्र लेते वक्त भूल से यह घटना घट गई, और विज्ञान की बहुत सी खोजें भूल से होती हैं, क्योंकि वैज्ञानिक बहुत ट्रेडिशनल माइंड के होते हैं, वैज्ञानिक बहुत कन्फर्मिस्ट होते हैं। वैज्ञानिक आमतौर से क्रांतिकारी नहीं होता। क्रांतिकारी कभी कभी वैज्ञानिक हो जाते हैं, ये दूसरी बात है, लेकिन वैज्ञानिक आमतौर से क्रांतिकारी नहीं होता। वैज्ञानिक तो जितने विज्ञान जानता है उसको जोर से पकड़ता है और किसी भी